गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु गुलाबनाथ बापू को नमः। गुरुवर, सदगुरु के चरण में बैठकर भक्त लोग आत्मस्वरूप की निष्ठा कैसे करें? ये बहुत आपका सभी के मंगलकारी प्रश्न है। सभी के जीवन में सद्गुरु आते हैं, लेकिन सद्गुरु को पहचानना एक दुर्लभता है। उसी सद्गुरु को पहचानने के लिए सद्गुरु का जो दिव्य अमृत वचन है, उन वचन को एकाग्रता से सुने। और जब सत्संग की अमृत वाणी अमरसपान करते हैं, तब चित्त की वृत्तियां एकदम शांत होनी चाहिए। खाली गुरु के वचन को सुनते सुनते अपने में जीवन में धारण करें, लेकिन सुनने की कला होनी चाहिए। जैसे बहू सासू अपनी बहू की निंदा करती हैं और बहू सासू की निंदा करती हैं, सास को सुनाई भी नहीं देता है, फिर भी कान लगाकर सुनती है एकाग्रता से। ऐसे ही शिष्य में, भक्त में, सभी को ऐसी एकाग्रता से सत्संग में सुनने मात्र से, राजा परीक्षित को सद्गुरु सुखदेव मुनि के वचनों सुनने मात्र से अपना स्वरूप का साक्षात्कार हो गया था। और जैसे सुना ऐसे उसका त्याग होता था। त्याग माना क्या? जो नहीं है वो छूट जाता था। लेकिन हमारे जैसे कई सालों से गुरु के संग में हैं, गुरु के वचन सुनते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन जिनको तत्काल अभी इसी मनुष्य जीवन में अभी अपना साक्षात्कार करना है, उसी के लिए है। इसी को बोलते हैं मुमुक्षु, तीव्र तत्परता वाला सेवक। जैसा गुरु ने बोला ऐसा कोई संशय रहित, शंका रहित उन वचनों को अपने जीवन में धारण करें और ऐसे वचनों से अपना पूरा जीवन उसी के अनुसार जिए। गुरु महाराज ने कहा कि हे मेरे प्रिय, ये तो शरीर नहीं है, ये नग्न सत्य बात है। और हम भी बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन इन गुरु के वचनों को हमने स्वीकारा, परोक्ष स्वीकारा, लेकिन अप्रोक्षानुभूति स्वीकार नहीं किया, अनुभव नहीं किया। औरों को बोलते हैं मैं शरीर नहीं हूं, औरों को बोलते हैं संसार झूठा है, ये संसार सत्य नहीं, लेकिन हमारे शरीर के साथ ये पकड़ रहती है। गुरु ने कहा तुम शरीर नहीं हो, तुम सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा ही हो। ये शरीर कल्पित है, ये शरीर मिथ्या है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर मृगजल के समान है। लेकिन हमारी यहाँ गुरु के वचन सुनते सुनते इन देह को मैं मानकर हम उस आत्म तत्व को जागृत करने का यत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते, अच्छा पुरुषार्थ है। लेकिन हमारी छोटी सी सूक्ष्म गलती के कारण हमें एक पल में परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है।
जैसे हजारों साल का अंधकार हो, लेकिन सूर्य का एक प्रकाश लग जाए तो अंधकार प्रकाशमय हो जाता है। ये भी एक सहज बात है। यहां तो हम सभी में अज्ञानता का है ही नहीं, और हमने अज्ञानता को, देह भाव को, द्वेष भाव को, राग भाव को हमने स्वीकार कर लिया, और उसी को साथ में रखकर हम ब्रह्मानंद की मस्ती और गुरु महिमा की मस्ती लूटने का यत्न करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये अनुभूति नहीं हो पाती। इसलिए एक बार गुरु का हो जाओ। गुरु जो बोले स्वीकार कर लो, संशय रहित, और अपने में भी कोई संशय नहीं होना चाहिए, अपने में भी पूर्णता होनी चाहिए और गुरु में भी पूर्णता होनी चाहिए। जब दोनों पूर्णता एक होती हैं, तब हमारे में वही सनातन सत्य प्रकट होता है। जैसे अंधकार में प्रकाश आता है तो अंधकार प्रकाश में होता है, ऐसे ही यहाँ दो नहीं है, जगत और जगदीश्वर दो नहीं है, एक ही है। वो क्या है? सनातन सत्य, सतचित आनंद स्वरूप, अजर अमर आत्मा हूं। ऐसी अनुभूति मुमुक्ष गुरु वचनों को जो स्वीकारता है, उसी के अनुसार जो रमण करता है, उसी को गुरु महाराज की कृपा से तत्काल स्वतः सिद्ध प्रागट्य हो जाता है। तभी सदगुरु के सिलवंत जो शिष्य है, वो कहते हैं, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। आप अगर हमें न मिलते तो आज हम अविद्या के, भ्रांति के जन्म से मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते होते। हम खुद परमात्मा होते हुए भी मिथ्या को सत्य मानकर भटकते रहते। गुरु महाराज, हे गुरुदेव, आपकी जय हो। आपने मुझे अपना बना लिया। गुरुदेव, आपने मुझे अपना बना लिया। अब मैं न बचा, अब तेरा हो चुका। जब तेरा हो चुका तो आनंद के सिवाय कुछ नहीं। बोलो सदगुरु महाराज की जय।